देखिए जैसे आप टॉपिक देखो ना, आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी। तो सबसे पहले तो हमारी जो बातें होंगी एआई और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब सिर्फ़ महसूस हो रहा है कि जो एआई है, मानव के लिए एक लाभकारी नज़रिए से आएगा। लेकिन वो महसूस के अलावा जो एक प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि एआई वर्तमान समय में भारत के लिए एक संकट की चीज़ हो चुकी है, या फिर जो भी चीज़ है। तो हमें एक अपने सामान्य से नज़रिए में ये चीज़ें देखनी होगी कि अगर वो चीज़ संकट बन गई है, या फिर अगर वो चीज़ एक दूरगामी लाभ वाला या फिर वर्तमान समय का हानि वाला संदर्भ रखता है, तो ये चीज़ हमारे लिए कितना लाभकारी होगी। अभी वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कहें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, या फिर जितने भी नए क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। फिर भी अगर आप देखो तो एआई से अभी उतना एक लाभ वाला नज़रिया नहीं दिख पा रहा है, जितना हानि वाला नज़रिया दिख चुका है। तो इन संदर्भ में एक नेगेटिव पक्ष नहीं रखेंगे कि एआई पूरी तरह से गलत है, या फिर एक सिर्फ़ पॉज़िटिव पक्ष नहीं रखेंगे कि एआई हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें एक ऐसा ढाँचा तैयार करना है कि एआई जो है, मानव को विकास करने में या फिर एक उपयोगितावादी दर्शन के लिए जितनी प्रकार की नैतिकताएँ होती है, चाहे वो नैतिकता का जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर वो मानव के लिए लाभकारी होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर हो रहे हैं, या फिर जो हमारे डॉक्टर हैं, आधुनिक डॉक्टर हैं, वो हमारे आधुनिक रोगों और आधुनिक रोग की अगर बात की जाए, तो कोई अगर बताए कि आधुनिक रोग कौन-कौन से माने जा सकते हैं। अगर मैं एक सामान्य-सा नज़रिया बताऊँ ना, तो मुझे दिखता है कि वर्तमान समय में जो रोग हैं, और रोग का संदर्भ सिर्फ़ शारीरिक रोग से नहीं, मैं अगर कहूँ तो नींद की समस्या का होना, या फिर कहें तनाव, दूरी, सुकून ना होना, अकेलापन होना, ये वर्तमान समय की नवीन समस्याएँ हैं। आप चाहे फिर कह दो कि आपदा जो वर्तमान समय में एक अलग प्रकार की आपदाएँ आती हैं, तो ये आधुनिक प्रकार के एक रोगों के ही परिप्रेक्ष्य में आती है, और ऐसे रोग उन्हीं डॉक्टरों से फैले, ऐसा कह भी देंगे, तो ये कुछ ख़ास गलत होने नहीं वाला है। तो हमें ये भी संदर्भ रखना है कि जो ये रोग है, क्या ये पुरानी विधियों या फिर पुराने डॉक्टरों से दूर नहीं हो सकता, या फिर ये जो रोग है आधुनिक विधि के मतलब एक आधुनिक डॉक्टर इसमें पारंगत हो पाए हैं, या फिर कुशल हो पाएँ। चाहे आप एआई में स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लो, या फिर एआई में कृषि का क्षेत्र ले लो, रोज़गार का क्षेत्र ले लो, या फिर जो आधुनिक तकनीकें हैं, उन तकनीकों को एक संदर्भ बना लो। ऐसी बातें अगर आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी वर्तमान समय में आपको आधुनिक समस्याएँ कौन-कौन सी लग रही हैं? तो आपका जवाब क्या होने वाला है? वर्तमान समय में अगर एक मैं अभी पूरा अपना केवल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आप लोगों को जितना भी समझ आए कि मैंने ये समस्या वर्तमान समय की छोड़ दी है, उस समस्या पर भी थोड़ी बात कर ली जाए, तो उस पे भी आप लोग बताना। और अभी मुझे अगर समझ आता है, तो ये तो मैंने बताया कि नवीन रोग जो हो चुके हैं, एक मानसिक स्तर का रोग। पहले शारीरिक हाँ, कह सकते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा दर थी, पहले कम थी, वर्तमान समय में कह सकते हैं कि अधिक है जीवन प्रत्याशा। लेकिन फिर भी क्या ऐसा जीवित रहना जो मनुष्य को जीता हुआ भी मरा हुआ ही दिखाए, तो क्या ऐसा जीवित रहना एक समस्या वाला रूप नहीं है? क्या जो एक सुकून भरी ज़िंदगी का हम जो परिभाषा जानते हैं, वो परिभाषा क्या वास्तव में वर्तमान समय में बनी है? हम जो जीवन प्रत्याशा प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ है, वो क्या इस स्तर पर है? प्रदूषण के लिए अगर थोड़ा दोनों चीज़ों को जोड़ें कि प्रदूषण एक आधुनिक समस्या के रूप में दिखता है, लेकिन उसका जो डॉक्टर है, आधुनिक डॉक्टर, जैसे आप देखते होंगे कि अगर मैं ऐसे लिखूँगा ना, तो ये वाला एग्ज़ाम्पल ज़रूर दूँगा कि एक आधुनिक समस्या प्रदूषण, जैसे दिल्ली में आप देख लो। दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लो, और दिल्ली में जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और उसके लिए जो आधुनिक डॉक्टर है, क्या करता है कि कृत्रिम वर्षा कराता है एआई तकनीक से, और उस कृत्रिम वर्षा से कुछ क्षण के लिए, या फिर कहें कि 1-2 दिन के लिए वो समस्या दूर हो जाती है। तो क्या ऐसे डॉक्टर का होना जो हमारे घाव को ऊपर से भरे, केवल ऊपर से घाव का भरना, क्या उनको एक अच्छा डॉक्टर बता पाएगा? आप चलो कह दो कि ये क्या कहते हैं उसको, पेन रिलीफ़ तुरंत हो रहा है, तो उस पेन रिलीफ़ के तुरंत होने से क्या उतनी अच्छी चीज़ें हैं, जो एक दीर्घकालिक, या फिर कहें कि कड़वी औषधि पी के, कड़वी औषधि का मेरा संदर्भ इस अर्थ में है कि जो हमें दीर्घकालिक परिणाम दे पाए, या फिर एक ऐसी व्यवस्था ला पाए जो हमारे एक
समाज के लिए आधुनिक डॉक्टर तो हों, पर वो डॉक्टर का काम ऐसा ना हो कि एक सीमित लाभ तक सीमित कर पाएँ या फिर जो हमारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को पुरानी तरीके से फिर से उगा दें। आप थोड़ा अगर एक वैसे अवसंरचना की बात कर लें ना, तो जैसे सड़क का बनना एक कह सकते हैं वर्तमान समय में सबसे लाभकारी है। लेकिन जो आधुनिक डॉक्टर है या फिर जो एक क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, वो ऐसा करते हैं कि ये समस्याएँ फिर से आएँ, ये गड्ढों में पानी फिर से भरे और एक गड्ढों में पानी फिर बढ़ेगा, तो सड़क फिर से बनाई जाएगी। और आप देखोगे ना जो संदर्भ है आधुनिक डॉक्टर का यही चला आ रहा है कोई भी क्षेत्र हो। अगर मैं एक बेरोज़गारी की बात करूँ तो वो यही कर रहे हैं कि बेरोज़गार के लिए बहुत सारी वो पोस्टें ला रहे हैं सरकारी पदों पर और वो सरकारी पद ऐसा है कि और नवीन प्रकार से बेरोज़गारों का निर्माण कर रहा है। तो एक समस्या या फिर कहें कि एक डॉक्टर ही नवीन प्रकार के समस्याओं को जन्म दे रहा है या फिर उन्हीं समस्याओं को कई बीजगणितीय रूप से बढ़ा रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ध्यान में रखकर एक चीज़ें मुझे अभी और ध्यान आती है जैसे वर्तमान समय में अगर युवा की बात की जाए या फिर कह सकते हैं कि अपने एक क्या क्या बोलते हैं करियर का निर्णय लेने की बात की जाए, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिस्ट्रैक्शन की और डिस्ट्रैक्शन नामक एक जो समस्या है ना, इस समस्या का कह सकते हैं कि डॉक्टर तो भरे हुए हैं, चाहे समाज सुधारक के रूप में देख लें, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देख लें या फिर कह दें किताबों के रूप में देख लें। लेकिन क्या ये समस्याएँ उन पुरानी विधियों से इतनी ज़्यादा रोचक हो पाई हैं, जो हमें दिखा पाती हों कि आप उस समस्या का सुलझाव कर लो या फिर वो जो समस्याएँ हैं, थोड़ा अगर एआई की बात भी इसमें कर लें, तो एआई के पास अब वर्तमान समय में हर जवाब है। लेकिन क्या वो जवाब या फिर क्या वो गाँठ को खोलना एक नई प्रकार की गाँठ या फिर कह दें कि मार-गाँठ नहीं बना देता? उलझनों में उलझनों का उलझ जाना बिल्कुल से ऐसा कि वो जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उन चीज़ों में एक कह सकते हैं ना तो तार्किकता है, ना तो वैसा रूप है कि एक संधारणीय रूप से कि ये जो समस्या आपकी थी, इस समस्या को हमने जड़ से गायब कर दिया। क्या वो वैसा नहीं है कि गड़े मुर्दे को ऊपर ही गाड़ देना, बिल्कुल ऐसा कि वो एक ऊपरी रूप ले। मैं थोड़ा वाक्यांश यूज़ कर रहा हूँ, शायद वाक्यांश मैंने आपको पिछले जो सेशन हुए थे, उसमें भी बताया था कि आप जब लिखोगे चीज़ों को, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से सवाल आएगा ना, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि हम जो पारिभाषिक शब्द है, उसका यूज़ इतना शायद अधिक मात्रा में कर दें कि वो चीज़ें थोड़ी ऐसी लगें कि ये हिंदी का ऐसे है ही नहीं। तो कुछ अगर वाक्यांश आपके पास होंगे, तो उन वाक्यांशों से आप एक वैसा माहौल बना पाओगे अपने एसे के अंदर ही, जो समझ आएगा कि आपको इंट्रो में कैसे एक प्रवाह देना है, बिना उन पारिभाषिक शब्द जो पारिभाषिक लगते नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, बार-बार अगर उपयोग करोगे आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, तो वो उस प्रकार से प्रासंगिक नहीं हो पाएँगे। तो ऐसी बातें करना थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए भी ज़रूरी है और अगर उन बातों को अगर सोचे रहोगे तो थोड़ी-थोड़ी समस्याएँ वाला एक जो रूप होगा वो हट जाएगा। तो ऐसी बातें मैं थोड़ा आप लोगों को स्ट्रक्चर भेजता हूँ और उससे थोड़ी बातें करता हूँ कि और क्या-क्या एक समस्या के रूप में, आधुनिक समस्या के रूप में सोचा है मैंने और आप इसमें जो भी कमी हो उन चीज़ों को बताओ और फिर उस पे बात करेंगे। जैसे देखो, वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि भी एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि समस्या है और उसके जो डॉक्टर बन रहे हैं या फिर कह सकते हैं उसको जो एक सुलझाने वाले बन रहे हैं, तो वो सुलझाने वाला क्या उस प्रकार से है जो हमें दिखा पाता हो कि ऐसी चीज़ें सामने जो हमारे उपलब्ध हैं या फिर ऐसी जो तकनीक हमारे सामने एक बेहतर स्थिति में है। जैसे मुझे उतना आइडिया नहीं शायद भास्कर सर आपको पता है कि कौन-सी तकनीक एआई में है जो मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने या फिर कह सकते हैं कि वो आधुनिक डॉक्टर के रूप में सामने आ रही हो? अ, भविष्य की चिकित्सा वह है जहाँ डॉक्टर की संवेदना और एआई की सटीकता का संगम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगला देखो कि वर्तमान समय में जो एक युद्ध की समस्या होती है या फिर परमाणु बम, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, नई आपदाएँ हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, लोक संस्कृति की समस्या तो वर्तमान समय में आपको सबसे ज़्यादा लगेगी कि हमारी जो एक हमने इससे पहले भी जो सेशन किया था उसमें समाज और संस्कृति की बातें की थी। उस समाज और संस्कृति में सबसे बड़ा जो एक लोक संस्कृति के लिए खतरा है वो आधुनिकता ही है और उस आधुनिकता में कह सकते हैं टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी या फिर एआई एक डॉक्टर के रूप में तो बन के आया है। वो कहेगा कि चलो हमारे पास आओ, हम आपकी जो संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पा रहा है? इसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए और अगर थोड़ा समस्याओं से हटकर हम एक समाधान के रूप में देखें, तो हमारी जो पुरानी विधियाँ थी, उन पुरानी विधियों में कह सकते हैं कि वो जो घाव होते थे या फिर वो जो चोट होती थी, उन चोटों का एक दीर्घगामी परिणाम निकलता था। चाहे हम युद्ध के क्षेत्र में देख लें, अगर हमने एक महल ऐसा निर्मित कर लिया है, जो महल आपको सामने दिखता है, तो वो बहुत सारी एक कह सकते हैं दूरगामी सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। और वैसा ही है, अगर हमें कोई बीमारी है, तो उसके लिए हमारे पास जो एक नियंत्रण रहता था या फिर कह दें कि एक उपाय रहता था, वो वैसा ही कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कि हम अगर उपचार से पहले एक बचाव वाली तकनीक या फिर लक्षणों को पहचान कर उन लक्षणों को ही खत्म कर देना, जो लक्षण हमें बताते हैं कि ये जो समस्या है, ये समस्या बाद में बड़ा घाव बनने वाली है। चाहे वो एक इतिहास के संदर्भ में आप जोड़ के बताओ कि किसी राजा का अगर एक दूत है, वो दूसरे विरोधी में मिलके बता रहा है कि ये खुफिया खबरें हैं, तो उस दूत को ही खत्म कर देना या फिर उस दूत को ही वहाँ से निष्कासित कर देना, एक समाधान के रूप में देखा जाता है। लेकिन फिर भी पुरानी विधियाँ भी वास्तव में उतनी सार्थक नहीं हुई हैं, कह सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद वो सारी चीज़ें या फिर वो सारा लचीलापन ख़त्म हो जाता है अपने आप ही, जो बताता है कि आप जिस तकनीक का उपयोग करते थे एक समस्या को सुलझाने के लिए, या फिर आप जो जो डॉक्टर बनना चाहते थे, या फिर आप अपने आप को लियोनार्डो दा विंची मानते होंगे, लेकिन वो लियोनार्डो दा विंची एक समय तक ही रहेगा। वो जो आपकी एक कह सकते हैं बहुप्रतिभा है, उस बहुप्रतिभा का लाभ नहीं होगा। आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहो, तो एक जो पद्मावती के साथ जो नहीं आया था, उसका राजदूत या फिर कह सकते हैं पुरोहित, राघव तो चेतन, वो राघव चेतन। हाँ, राघव चेतन। तो आप उसका सोच सकते हो कि वो एक वैसे रूप में तो वो डॉक्टर ही था या फिर उनको सलाह देता था कि ऐसा काम करो, लेकिन उस डॉक्टर को भी एक जब एक शायद कोटेशन होता है या फिर हो या फिर आपका जो विरोध है डॉक्टर से है, तो वो आपकी हर नसें जानता है कि आपको कहाँ से कंट्रोल करना है। और वैसी चीजें थोड़ा एक मुझे और ऐसे याद आ रहा है, जो बताता है कि मीडिया को कंट्रोल करने वाले हाथ में विश्व को कंट्रोल करने वाला एक सामर्थ होता है। तो ऐसी चीजें आपके अगर दिमाग में तुरंत आएंगी कोई सा भी ऐसे लिखने में, तो वो ऐसे आप थोड़ा बना सकते हो। जैसे मुझे एक ऐसे, शायद मैंने कल भी बात की थी, कि आप अपने कर्मों को जैसे निर्धारित करोगे, कर्म आपको वैसा ही निर्धारित करेंगे। तो इस चीज़ में आप देखो कि आप अपने जो रोग हैं या फिर आप जो आपकी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को आप जैसा डील करना चाहोगे, वो समस्याएँ वैसा समाधान समाधान देंगी। तो वैसी बातों को आप थोड़ा सोच सकते हो। जैसे आप चीन की एक तकनीक देखो, अक्सर क्या होगा कि आपके पास थोड़ा उदाहरण की कमी होगी, तो चीन की जो एक बॉइलिंग फ्रॉग तकनीक है ना, तो उस बॉइलिंग फ्रॉग तकनीक में देखो कि वो जानता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, वो आसानी से हमारे कब्जे में नहीं आएँगे, और वो उनका डॉक्टर बनने का प्रयास करता है, एक आधुनिक डॉक्टर के रूप में, कि हम आपको एक सुरक्षा देंगे, आपको एक कह सकते हैं कि कर्ज़ देंगे, और कर्ज़ ऐसा कि आप उससे एक बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हो। और वैसा ही होता है बॉइलिंग फ्रॉग टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, एक मेढक को ठंडे पानी में डाला जाता है और ठंडे पानी में वो अनुकूल होता है रहने के लिए। फिर धीरे-धीरे जब उसको गर्म किया जाता है, तो उसको महसूस नहीं होता कि मुझे गर्म किया जाता है, और जब एक बार ऐसा होता है कि जो तापमान होता है, वो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वो मेढक उबल जाता है। तो वैसी तकनीक में हमें नहीं फँसना है कि हमारे जो आधुनिक डॉक्टर लग रहे हैं कि हमारी मदद करेंगे, तो वो मदद वाली चीज़ें हमें थोड़ा परीक्षण करना होगा या फिर निरीक्षण करना होगा। जैसे मैंने आज क्या किया कि ये जो सेशन है, इससे पहले मैं सर्च कर रहा था, और सर्च एआई पर ही कर रहा था, चैट जीपीटी पर, कि चैट जी मतलब एआई जो है, एआई को अपने जो एआई की हानियाँ हैं, उस हानियों को कैसे कम किया जाए, या फिर जो एक आधुनिक डॉक्टर बन रहे हैं, इन आधुनिक डॉक्टरों का एक छलावा रूप
छद्म रूप को कैसे दूर करके इन्हें वास्तव में डॉक्टर बनाया जाए। तो वो वही बताता है जो आज का टॉपिक था, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा नैतिकता सिखाओ। अगर वो मानव मूल्यों को समझेगा और मानव मूल्यों को इस बारीकी से समझ पाएगा कि वो मानव मूल्य ही हैं जो एक उपयोगितावादी रूप में जाएँगे। और उपयोगितावादी रूप ऐसा कि जो नैतिकता के माध्यम से सिद्ध हो पाएगा, ना सिर्फ़ ऐसा कि जो डॉक्टर हैं रोग फैलाएँ, बल्कि ऐसा आधुनिक डॉक्टर को हम मजबूत करेंगे और मजबूत उन अर्थों में कि हम उनके लिए नियामक सेट करेंगे या फिर उनके एक समय-समय पर परीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टीफ़न हॉकिन्स जो बताते हैं, वो हमारे लिए वैसा खतरा वाला रूप हो या फिर जैसे बिल गेट्स हो गए या फिर जो वर्तमान समय के सबसे अमीर आदमी हैं, वो बताते हैं कि एआई हमारे लिए खतरा है या फिर आधुनिक डॉक्टर जो बन पा रहे हैं, वो हमारे लिए खतरा है। और आधुनिक डॉक्टरों का संदर्भ मैं यहाँ पे थोड़ा सीमित नहीं रखना चाहूँगा। मैं वर्तमान समय की सरकार की भी बातें करूँगा, जो नवीन शिक्षक बन रहे हैं या फिर शिक्षा की एक पद्धति बन रही, ये पद्धति की भी बात करूँगा या फिर रोज़गार के नए माध्यम। जैसे आधुनिक डॉक्टर एक अर्थ में मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो मैला ढोने वाली प्रथा थी, इस मैला ढोने वाली प्रथा में वो एक कह सकते हैं उपयोगी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम अगर वैसा एक मेंटालिटी रख के कि इन क्षेत्रों में वो नहीं कर सकता, तो ऐसी हमारी जो विचारधारा की एक संकीर्णता हो गई, इस विचारधारा की संकीर्णता को ही हमें दूर करना होगा। और अगर हम चाहें तो अपने एक पुरानी पद्धतियों से भी, चाहे गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो या फिर समाज सुधारक हो, और वर्तमान समय जैसे आपने पिछली बार टॉपिक भी देखा होगा, 2024 का ही टॉपिक, अगर आपको विश्व में सुधार करना होगा, सुधार करने की आकांक्षा है, तो आपको कुछ अलग रूप में दिखना होगा। और वही अलग रूप ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को एक ऐसा टाई-शाई एकदम पहन के समाज सुधारक बने, बल्कि ऐसा एक विचारों के रूप में हमको अलग दिखना होगा। और ना सिर्फ़ एआई को हमें कंट्रोल करना होगा, बल्कि हमारी जो मानव नैतिकता है, मानव धारा भी स्थापित हो। अगर मानव एआई को नहीं सिखा रहा है कि तुम गलत काम करो, तो वर्तमान समय में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, जहाँ पे एआई ऐसे डॉक्टर बनने का प्रयास करता है। डॉक्टर वर्ड बार-बार शायद यूज़ करना थोड़ा अधिक हो जाएगा, आप कुछ नए वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए सेशन में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप उस टॉपिक से थोड़ा जुड़े रहो कि ऐसे डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा है जो नई चीज़ है। जैसे एआई का इ मुझे नाम तो याद नहीं। जी सर? इसमें मैंने एक कोट लगा रखा है कि तकनीक एक वरदान है, परंतु सही दिशा और सावधानी की आवश्यकता इसे इंसानियत का सेवक बनाती है। बिल्कुल। और ग्रुप में लिखा मैंने था। आज एक एआई का इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि मेरा जो उद्देश्य है वो मानव को गुलाम बनाने वाला जैसा है। और हो सकता है ऐसी जो विचारधारा है वो विचारधारा सिर्फ़ एक एआई की या फिर एक एआई रोबोट की ना हो, ये बहुत से एआई रोबोट की हो। और बातें तो हो गई चलो एक वैसे नकारात्मक रूप में कि एआई इतना ज़्यादा हानि पहुँचाता है या फिर एआई एक ऐसी समस्याओं को हमारे सामने लाता है जो समस्याएँ मानव समाज के अस्तित्व के लिए हानिकारक हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखो चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, यहाँ पे इतने सारे आपको एग्ज़ाम्पल मिलेंगे मतलब एक नॉर्मल तरीके से। चाहे वो मौसम के लिए उपयुक्त बीज का चुनाव करने के लिए एआई का उपयोग हो या फिर मृदा की उत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए हो, सिंचाई की तकनीकी विधि के लिए हो, कृषि निगरानी तंत्र के लिए हो या फिर जो एक कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक जो निरीक्षण तंत्र होता है या फिर भविष्यवाणी तंत्र होता है, उसके लिए हो, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसका उपयोग हो, श्रम की जो एक कह सकते हैं भागीदारी हो, इसको कम करने के लिए हो या फिर परिवहन विपणन के लिए नई-नई सुविधाएँ या फिर ई-टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जो मोबाइल ऐप आते हैं या फिर जो नए प्रकार के तरीके आते हैं, उनके लिए हो या फिर कह सकते हैं नवीन उन्नत बीजों का निर्माण करने में भी वर्तमान समय में एआई जो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपको मतलब कह सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये देखने को मिल रहा है। और वर्तमान समय में भारत में तो एक नई शिक्षक आई है, जो ये मतलब कह सकते हैं मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों में वो परिपक्व है और धीरे-धीरे सीख भी रही है कि नई चीज़ों पर कैसे कार्य किया जाए। और शायद अब अगले जो एक
कुछ दशक होंगे या फिर आगे वाले 5-6 सालों में ही कुछ और जगहों में ऐसे आधुनिक शिक्षक जहाँ फिर शिक्षकों की कमी है या फिर एक कह सकते हैं प्रशिक्षण कौशल की कमी होने के कारण शिक्षा की जो एक कह सकते हैं महत्ता है वो कम हो रही है, तो उसको भी बढ़ाने में काफ़ी मददगार होगी। और एआई का अगर वर्तमान समय में कहें कि सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष तौर पर लाभ दिख रहा है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ दिख रहा है। उसमें आप समझ लो चाहे बीमारी का शीघ्र पता लगाना हो, क्योंकि भारत की जो समस्या रही है आदिकाल से, ये कह सकते हैं मतलब आप थोड़ा ये भी रिलेट कर सकते हो कि जो समस्या है हमारी ना, ये समस्या पुरानी समस्या नवीन समस्या के रूप में भी आ रही है और इसका एक नया रूप आप देखो, मैंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया उसमें यही बनाया है कि जो नवीन रूप पुरानी समस्याएं नवीन रूप से आ रही हैं, ये भी हमारे लिए एक कह सकते हैं कि दिक्कत वाली चीजें ही हैं। तो इसको आप लोग सोच सकते हो कि बीमारी का शीघ्र अगर पता चल जाएगा एआई तकनीक से, तो मरीज की जो एक स्थिति होगी उसका पहचान होगा, नवीन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं या फिर चिकित्सा में एक पारदर्शिता वाला रूप जो एक भ्रष्टाचार या फिर कह सकते हैं या फिर उतने बेहतर तरीके से एक कुशलता से उसका इलाज ना हो पाना भी एक समस्या है। वर्चुअल माध्यम आप देख ही रहे होगे कि बहुत जगह वर्चुअल डॉक्टर शायद इसको कुछ कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग देख लेना। वर्चुअल माध्यम से जो एक चिकित्सा होती है, ये शायद जीएस के पेपर में भी था कि वर्चुअल माध्यम से चिकित्सा अ टी-मेडिसिन शायद कहते हैं। आप लोग देख लेना उसको क्या कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है और इन प्रत्यक्ष रूपों से हमें पता चल रहा है कि एआई जो है हमारे लिए वरदान की तरह साबित होता है। फिर भी अगर आप देखो ना तो इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ सामने आएँगी, चाहे प्रबंधन की चुनौती कह लें, निवेश की चुनौती कह लें या फिर एक वैसा कि मानव हितों को ये सीमित करेगा ऐसी चुनौती कह लें। बहुत सारी बातें और मैं कुछ दिन ऐसी बातें की कि मैंने ऐसी बातें की हैं कि कैसे-कैसे इसे लिखा जाएगा, लेकिन आज मैंने इतने सारे शायद कुछ कह सकते हैं इतने सारे तो नहीं, कुछ टॉपिक आपको दिए होंगे जहाँ पे आप सोच सकते हो और सोचना वही है कि जो आपका टॉपिक होने वाला है। चाहे वो टॉपिक हो आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी या फिर टॉपिक हो कि विज्ञान की प्रगति और मानव मूल्यों का ह्रास। इसमें आप जैसा सोच पाओगे नकारात्मक आपको कैसा रखना है, सकारात्मक आपको कैसा रखना है, तो काफ़ी कुछ सोच पाओगे। और ऐसी चीज़ें जैसे सर ने भी कुछ कोटेशन डाले, आपको भी कुछ कोटेशन पता होंगे। आप मूलतः यही करो कि जो एक कह सकते हैं आधुनिक डॉक्टरों को जो बनाए हैं, चाहे स्टीफन हॉकिंस हों या फिर बिल गेट्स हों या फिर जो भी आपको मिले, उनके अगर कोटेशन आप डाल दोगे ना, वो वही कहते हैं कि जो एक एआई तकनीक है या फिर एआई पद्धति है, ये मानवों के लाभ के लिए तो कम, हानि के लिए या फिर उसके खिलाफ ज़्यादा है। तो ऐसे आपको कोटेशन कुछ डालने होंगे जिससे एक तरह से समझ आएगा कि चीज़ें क्या लिखनी है। और फिलहाल तो कुछ बातें हो गई, अगर आपको कुछ बताना हो या फिर सर आप कुछ और सजेशन दीजिए फिर आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो बताओ? हेलो। मैंने एक साथ बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर दी, मतलब वैसा नहीं था मुझे शिक्षा के क्षेत्र मैंने शिक्षा छोड़ा था क्या? बताइए, बताइए आपको मतलब जो भी लगे इससे जुड़ा हुआ या फिर एआई से ही जुड़ा हुआ बातें कर सकते हैं और हम लोग कल भी रखेंगे एआई से जुड़ा कॉन्सेप्ट या फिर आप लोग जो टॉपिक दोगे एक, तो उससे जुड़ी बातें थोड़ी और करेंगे, क्योंकि आज जो बातें हुई हैं यही हैं कि जो एक आधुनिक डॉक्टर और उसके रोगी के रूप में तो हम यही निरीक्षण कर रहे थे कि जो आधुनिक डॉक्टर हैं, क्या वास्तव में वो डॉक्टर का एक जो संज्ञा होती है कि भगवान का रूप है, क्या वैसा हम मान सकते हैं या फिर कह सकते हैं ये भगवान से बढ़कर हो गए? आप टॉपिक भी देखोगे तो एक टॉपिक शायद आया था कि ईश मानव मतलब जो इंसान मानव मतलब जो मानव ईश्वर बन रहे हैं, तो उसकी कल्पना वाला जो रूप डॉक्टर समझ रहे हैं अपने आप को, चाहे जिस क्षेत्र के डॉक्टर हों। डॉक्टर का मतलब सिर्फ़ यहाँ पे चिकित्सक के रूप में नहीं होने वाला है। आप थोड़ा एक ब्रॉडर सेंस लेकर ही चलोगे तभी जाकर किसी भी ऐसे को डील कर पाओगे। तो आपको जो लगता हो कुछ चीज़ें आप भी बताओ और फिर अगर कहो तो मैं कुछ कहानियाँ और ऐड करने वाला हूँ। तकनीकी को हमें नियंत्रित करने के लिए
नहीं, बल्कि हमारी सेवा करने के लिए बनाया गया है। एआई के संदर्भ में देखें तो यह कथन आज के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लागू होता है। एआई एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है जो डॉक्टर की मदद करता है, ना कि उसे प्रतिस्थापित करता है। ये कोटेशन आप लोग देखो, मतलब पूरी तरह से ऐसा ही बता रहा है कि अगर एआई प्रतिस्थापित कर रहा है किसी भी मानव को, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र वाला चिकित्सक हो या फिर रोजगार क्षेत्र वाला एक सामान्य सा मजदूर हो, अगर उसको प्रतिस्थापित कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, तो सबसे बड़ी गलती एक कह सकते हैं कि जो एक नियंत्रण करने वाला तंत्र है, उल उसकी होने वाली है और ये गलती ही हमें सोच के एक संदर्भ में रखना है कि अगर मानव के खिलाफ एआई हो गया, तो एआई का लाभ ही क्या? अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो मानव कह सकते हैं कि जैसे आप यूट्यूब भी देखोगे तो उसमें हमारी जो एक कह सकते हैं सर्चिंग लिस्ट है या फिर जो एक प्लेइंग लिस्ट है, उसके आधार पर एआई वैसे हमें वीडियो देता है, प्रदान करता है। तो अगर ऐसी तकनीक आगे थोड़ा और गड़बड़ हो गई और मानव के खिलाफ ऐसी चीज़ें जो कुछ रोचक यूट्यूब वीडियोज़ ही नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ रोचक वीडियोज़ ही जो हमें अपने आप में ही हीन दिखाते हैं या फिर अपने आप में ही कमज़ोर बनाते हैं, तो ये चीज़ें मानव के लिए एक कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन वाली बात होगी, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। तो उसमें और कुछ अगर चीज़ें आप जोड़ना चाहो तो बताओ? ऊपर वाले को ही पढ़ लो। का कोटेशन 1 सेकंड। अ, ये वाला मनुष्य को मशीन मत बनाओ। मनुष्य को मशीन मत बनाओ, उसे उसके भावनाओं और संवेदनाओं से अलग मत करो। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक डॉक्टर और रोगी के संबंध में एआई को एक सहायक भूमिका निभानी चाहिए, ना कि उनकी भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं को छेड़ करने का माध्यम बनना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। सर इसमें डिप्रेशन जैसे समस्या को भी ऐड कर सकते हैं? क्या आज के हाँ, ये आप देखो सबसे ऊपर ही लिखा नींद, नींद की समस्या, तनाव, दूरी, सुकून, अकेलापन या फिर नवीन प्रकार के रोग। ये ऐसे रोग हैं जो वर्तमान समय की एक ऐसी समस्या है जो प्राचीन काल में थी ही नहीं या फिर प्राचीन काल में उसका एक कह सकते हैं औचित्य बनता ही नहीं। और इसके जो डॉक्टर बन रहे हैं वो डॉक्टर एक सुझाव क्या दे रहे हैं? आप अगर देखो जिसको नींद नहीं आ रही तो पहले तो एक जो गोली आती है उसको खाओ, एक प्रत्यक्ष रूप देखो। गोली होती है उसको खाओ, उस गोली के साइड इफ़ेक्ट अनेकों। फिर उसके अलावा हम जो एक कह सकते हैं कि वैसा नहीं होता रेमेडीज़ टाइप कि दादी-नानी वाला, तो हमने क्या सीख रखा है कि नॉर्मल सा गाना आप देखोगे तो 433 एचज़ेड पे लगा के अगर कोई सा भी साउंड सुनेंगे तो अच्छी नींद आती है। ऐसा उपाय हम कर रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि तरीका भी अच्छा है, लेकिन ये जो एक कह सकते हैं समस्या आई है, इस समस्या का रूप कैसे बनाएँ या फिर इस समस्या का जो स्वरूप हमने बना दिया है, वो स्वरूप कैसा होने वाला है? 233 जेड पे अगर एक आनंद की अनुभूति होती है, तो ये आधुनिक तरीका तो है, लेकिन उस आनंद की अनुभूति के जो हमारे पुराने माध्यम से, चाहे कह दें कि खेल जो हमने खो दिए हैं और अभी बीजीएमआई में आ गए या फिर पबजी में आ गए या फिर डिजिटल दौर में आ गए, उसके कारण जो हमारे एक कह सकते हैं सुकून खो गया या फिर एक कह सकते हैं केवल डिजिटल खुशी बची है। तो इस डिजिटल खुशी के कारण हम कितने पुरानी खुशियों को त्याग दिए हैं या फिर नवीन प्रकार के एक दुखों को समावेश जैसे आप देख भी सकते हो अकेलापन वर्तमान समय की कितनी बड़ी समस्या है जो आत्महत्या तक ले जाता है। अगर आत्महत्या तक ऐसा कोई उपाय है जो मतलब कह दें कि मनुष्य के अस्तित्व को छीनता है, तो वो उपाय उपाय होना चाहिए या फिर कह सकते हैं वो उपाय उपाय सा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही ना कि एआई जो है बेरोज़गारी को बढ़ाता है। आप देखो मैंने शायद लिख रखा है बेरोज़गारी और इस बेरोज़गारी को सुलझाने के लिए आप तरीका बताओ। वर्तमान समय में ये तरीका भी आधुनिक डॉक्टरों ने ले लिया है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ या फिर कोई सा भी ऐसा एक
प्लेटफ़ॉर्म खोलो जो आधुनिक तरीके जैसे अभिनव अरोरा मतलब वैसे मैं यूज़ नहीं करता नॉर्मल से किसी भी बातों को, लेकिन वर्तमान समय में जो एक नया ढाँचा बन गया है कि बच्चे को ही एक व्यापार का माध्यम बना बना देना, इस डर से कि आगे उसका रोज़गार स्थापित हो पाएगा, आगे वो कमाने वाले एक जो रूप होता है, उसमें जा पाएगा या फिर एक आदर्श नौकरी वाली जो हमारी मानसिकता होगी, वर्तमान समय में ये इन्फ्लुएंसिंग हो गई है। और इसी के चक्कर में हम बेरोज़गार भी हैं और रोज़गार जो पा भी रहे हैं, तो वो कह सकते हैं एक क्रिंज रूप में और क्रिंज रूप में अगर ये बना रहेगा, तो ये मानवीय मूल्यों का ह्रास है ही। और कुछ कोई और कुछ बोलना चाह रहा है या फिर थोड़ा मैं वीडियो ऑफ क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर आप लोगों को जो भी पूछना है बताओ?